नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक का जो समय है, प्रतिदिन का चंद्रदेव के नक्षत्र गोचर के अनुसार कब किस डेट पे क्या फलीभूत होगा। स्टार्ट हम संडे से कर रहे हैं, रविवार से कर रहे हैं, तो ग्रहण के पश्चात स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है ना। ग्रहण के पश्चात देखिए, ग्रहण जो पड़ रहा है आपके छठवें घर में पड़ रहा है, छठवें घर में पड़ रहा है। लेकिन इस जो ग्रहण का असर है ये 16 दिन से लेकर 6 माह तक ज़्यादा रहता है। इस बीच में पूरे विश्व स्तर पे थोड़ी सी अप्राकृतिक घटनाएं होंगी, क्योंकि मेष राशि में हो रहा है, कालपुरुष कुंडली में सर में हो रहा है। सिर दर्द बढ़ेगा, मानसिक परेशानियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। साथ में क्या बढ़ेगा, अब चंद्र जहाँ जहाँ के कारकत्व को लेके चलेंगे वहाँ वहाँ परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। तो वृषभ में परेशानी बढ़ेगी, चंद्रदेव का नक्षत्र है। हस्त में परेशानी बढ़ेगी, चंद्रदेव का नक्षत्र है। तो जहाँ जहाँ चंद्रमा के नक्षत्र है वहाँ वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी पड़ेगी। लेकिन आपके चूंकि छठवें घर में पड़ रहा है, इसलिए बहुत तनाव नहीं लेना है। यहाँ पे राहु के साथ हैं, गुरु के साथ भी हैं। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं संडे के दिन भरणी नक्षत्र से कर रहे हैं। भरणी शुक्र का नक्षत्र है और भरणी में ही गुरु महाराज है, तो इस दिन क्या बनेगा, गज केसरी योग बनेगा। पॉइंट नोट करके रखिए। चंद्रदेव छठवें घर में चल रहे हैं, तो अवसाद से मुक्ति के लिए गुरु का सहारा लीजिए। गुरु अवसाद से मुक्त कर देंगे, गुरु परेशानियों से मुक्त कर देंगे। थोड़ा सा कुछ दवा ववा का सेवन आप कर रहे हैं और गुरु चाहते हैं कि आप थोड़ा सा योग में जाएं, थोड़ा प्राणायाम में जाएं, ठीक हो जाएगा। तो कोई भी परेशानी आ रही है, दवा लेने से पहले बड़े लोगों की सलाह ले लीजिएगा। दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दिन थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड कुछ काम आपको करने पड़ सकते हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। छठवें घर में है चंद्रमा, छठवें घर में संघर्ष के साथ चलता है। और जैसे ये शाम ढलने के पश्चात जैसे प्रवेश करेंगे अगली राशि में और अगले नक्षत्र में, तो सोमवार के दिन कृतिका में रहेंगे और कृतिका काट देने का है, तो परेशानियों को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। कब्ज वब्ज की जो शिकायत है खत्म कर देंगे। तो रविवार के दिन अपेक्षा सोमवार का दिन ज़्यादा बेहतर जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रदेव देखें आपके अकेले रह जाएंगे, चंद्रमा क्या है, अकेले रह जाएंगे। अब यहाँ पे चंद्रदेव धीरे से कृतिका में आएंगे तो फिर वृषभ राशि में जाएंगे। वृषभ मतलब उच्चता का, तो मन प्रसन्न रहेगा, मन आह्लादित रहेगा। तो सोमवार के दिन 30 तारीख को मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। किसी से आप काम करवाना चाहते हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी से बात मनवानी है ना, तो आप सोमवार का दिन रखें, लोग आपकी बात मान लेंगे। बड़े अधिकारी से किसी से मिलना है, किसी सीनियर व्यक्ति से मिलना है, या कोई धार्मिक अनुष्ठान में आपको जाना है, आप जाइए, सफलता मिलेगी। 31 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है, तो 30 तारीख और 31 तारीख ऑफिस में काम के सिलसिले में, बड़े लोगों से मिलने के सिलसिले में दोनों दिन श्रेष्ठ लाभ देंगे। 31 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी चंद्रमा का सबसे खूबसूरत नक्षत्र है, जो चाहोगे कर ले जाओगे। रोहिणी आरोहण का नक्षत्र है, ये ऊपर चढ़ना सिखाता है, अपनी बात को मनवाना सिखाता है। और इस संसार में वशीकरण है ना, एक वर्ड है वशीकरण, वश में कर लेना। वशीकरण का सबसे अच्छा मंत्र जानते हैं कौन है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। किसी को सुना देने की अपेक्षा सुन लेना ज्यादा श्रेयस्कर है। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, बड़प्पन होता है, तो आप सुन लेते हैं, सुनाते नहीं। रोहिणी नक्षत्र में आप आरोहण करना सीखेंगे, मतलब दूसरों को अपनी बातों को समझा ले जाएंगे। तो कोई प्रोजेक्ट है, आपको किसी को समझाना है, कहीं प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको ये 31 तारीख का दिन रखिए, मंगलवार का, हनुमान जी का दिन है। सब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो जाएगा। तो हनुमान जी का स्मरण करके निकलिए, बेहतर परिणाम दे रहा है। अब देखिए, यहीं से एक आपके जीवन में बहुत शुभ परिणाम घटित हो रहा है। यहाँ से गुरु और राहु आने वाले 7 वर्षों के लिए अलग अलग हो जाएंगे, 7 साल के लिए अलग हो रहे हैं। तो राहु पे, जो राहु का गुरु पे प्रभाव था, वो खत्म हो रहा है। तो कुबुद्धि खत्म हो जाएगी, कुमति खत्म हो जाएगी, गलत संगति खत्म हो जाएगी। घर में कोई या आप में से किसी को नशे की प्रवृत्ति थी, तो प्रवृत्ति खत्म हो रही है। इस तरह की चीज़ें होंगी। 1 नवंबर समापन की ओर, वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, 11वां माह चलेगा। 1 नवंबर दिन बुधवार मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे। अब पॉइंट याद रखिए, देखिए मृगशिरा नक्षत्र स्टार्टिंग में आपको वृषभ में रहेगा, फिर चला जाएगा मिथुन में, अपने से 12 में चले जाएंगे। मन बहुत चंचल रहेगा, और मन ही तो है जो बांधता है, मन ही तो है जो भटकाता है, और मन ही परमात्मा से मिलाता है। मृगशिरा मतलब आपके अंदर ही एनर्जी आप ढूंढ बाहर रहे हो,
तो इस दिन दिन है कंसंट्रेट होगा। ज़्यादा भाग दौड़ करने की अपेक्षा बैठिए, प्लान बनाइए, कहाँ त्रुटि हो रही, कहाँ से कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर ले जाओगे। मन फिर भी भागेगा तो क्या करें, क्या करें, ठीक है ना। अब चूंकि इस दिन ब्रह्मा जी का मन भग गया था, तो आप कौन होते हैं ज़्यादा रोकने पाए, लेकिन शिव जी ने ब्रह्मा जी को भी स्थिर कर दिया, इसलिए शिव की आराधना करके निकलिए, ठीक है ना। शिव की आराधना करके निकलिए, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। थोड़ा सा मन चंचलता के साथ भागेगा। 2 तारीख को गुरुवार, आर्द्रा नक्षत्र। अब देखिए 1 तारीख को कुछ ऐसा मत करिएगा, 1 तारीख को कुछ ऐसा मत करिएगा, मन भागेगा, इंद्रिय सुख की ओर भागेगा, इंद्रियों के पीछे भागेगा। और हमारे यहाँ ना शास्त्रकार कहते हैं कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचवीरेव पंचा एका प्रमादी शक्तम नहन्यते या सेव्यते पंचवीरेव पंचा सा शक्तम किम नहन्यते। मतलब एक एक विकार के कारण ये जीव मारे जाते हैं, और हम आप में 5 विकार हैं। अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, स्पर्श सुख लेना चाहते हैं, तो ये स्पर्श का जो सुख है ना, या आपको परेशान कर देगा। दूसरे की बातों को सुनने की या दूसरे के मामले में इंटरफेयर करने की आदत इस दिन रहेगी, कृपया ना करें, ठीक है ना, बेहतर रहेगा। स्वतंत्रता के साथ जीने दो दूसरे को। तो अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आर्द्रा का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, नहीं आर्द्रा आपको दुखी कर देगा। तो जो 2 तारीख का दिन आ रहा है, अगर किसी से मिलने का दिन है तो आप इस दिन इग्नोर करिए। कोई आपको सुना रहा है या कोई बातें करना है, उससे बोलो भैया मैं आज बीमार हूँ, आज नहीं मिल सकता, ठीक है ना। इस दिन क्या होगी, कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी। कितना भी आप समझाओगे ना, अगला आदमी समझने के मूड में ही नहीं है, वो अपने जीवन साथी से झगड़ा करके आया है, सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार देगा। तो इस दिन मिलने के लिए बिल्कुल मत रहिए। भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु मुक्त हो गए हैं और गुरु इंद्रिय सुख में चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र में। देखिए कभी भी देखिए ना तो नक्षत्र को जरूर देखिएगा। ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं, ज्योतिष का काम करना चाहते हैं, आप नक्षत्र को पकड़ लो, आप 60% ज्योतिषी बन गए, ठीक है ना। 60% ज्योतिषी आप बन जाओगे। 40% के लिए तो इष्ट की कृपा चाहिए ना, थोड़ा अध्ययन तो चाहिए, थोड़ा ध्यान काम करना शुरू करिए, अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि 50 कुंडली पे करो। आजकल बड़े अजीब सी पोस्ट आ रही है, प्रतिदिन 100 कुंडली देखी जाती है। बड़े महान लोग हैं भाई, दिव्य आत्मा हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं कोशिश करके भी, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, 10 कुंडली से ज़्यादा नहीं देख पाता, ठीक है ना। बहुत मेहनत किया, शायद 15 हो जाए, 10 से ज़्यादा हो नहीं पाता। और जो लोग 100 देख लेते हैं, कैसे देखते हैं वो लोग, और कैसे लोग दिखवाते हैं, क्या करते हैं, नारायण उनको लंबी उम्र दे। तो गुरुवार का जो दिन है, आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा मतलब आर्द्र कर देना, तो चीज़ें थोड़ी सी परेशान करके जाएंगी। इसलिए सुबह सुबह क्या करिएगा, हल्दी का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगाइएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पढ़ के जाइएगा 21 बार, 108 बार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 तारीख शुक्रवार का दिन है, जो संबंधों में खराबी आ गई थी, जहाँ फंस गए थे वहाँ से निकलने का दिन है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपको निकाल के बाहर कर देंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे अच्छा ये है कि आपके जो चंद्रदेव हैं अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो भाग्य का स्वामी भाग्य के घर में। देखिए आर्द्रा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि चंद्रमा अपने सिस्टम है, पुरानी चीज़ों को जबरदस्ती कनेक्ट करोगे, दिल ही टूट गया, जी के क्या करेंगे, इस तरह की भावनाएं ज़्यादा आती हैं। इस तरह के गाने इस दिन आप ज़्यादा सुनेंगे, मन करता है सुनने का। लेकिन शुक्रवार का दिन आएगा, ओ चलो क्लोज पैकअप, आगे बढ़ो, तो नए काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। शनिवार 4 तारीख पुष्य नक्षत्र आ रहा है, पुष्य पोषण का नक्षत्र। इसी दिन शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। एक और खास बात बताना मैं आपको भूल गया, 1 नवंबर को एक प्रसिद्ध पर्व है, भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ जीवन साथी के लिए समर्पित व्रत है। यह जीवन साथी 7 जन्म के लिए ना सही, लेकिन इस जीवन भर के लिए हमारे साथ रहे। यह जो पर्व है ना, ये प्रेम का है, निष्ठा का है और आपसी सामंजस्य का है। तो आप व्रत रहें या न रहें, मैं सभी से करवत निवेदन करता हूँ। आजकल जो देखने को आ रहा है, देखिए आप पति के लंबे जीवन के लिए व्रत रहें या न रहें, लेकिन उसके साथ इतना मधुर व्यवहार करें कि उसको जीने की इच्छा रहे। आजकल 85% जो मैरिज लाइफ है ना, वो वाणी के द्वारा खराब है। कोई किसी को झेलना, मतलब बोलते हैं मैं झेल रहा हूँ, झेलना क्यों है भाई। परेशानी ये है कि हम पहले आपको पसंद करते हैं,
आप हमसे मिले, हम सारी बातें आपकी पसंद है, फिर आप जैसे हमसे मिले हम चेंज ये बदल लो, तुम्हारा ये ठीक नहीं, तुम्हारा ये ठीक नहीं, तुम्हारा ये ठीक नहीं, उसको इतना परिवर्तित कर देते हैं कि मूल अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है। तो पर्व है लंबे जीवन की अपेक्षा प्रेम पूर्ण संबंधों को आगे ले जाने के लिए। जरूरी नहीं है 100 साल जियो, 15 साल जियो, 15 साल को 15 साल की तरह जियो, 15 साल बहुत है दोस्त। तो इसको प्रेम के पर्व के रूप में आप दोनों लोग मनाइएगा। मृगशिरा नक्षत्र है, ज़्यादा भटकिएगा नहीं। अपनी पत्नी की तुलना दूसरे पत्नी से मत करिए, अपने पति की तुलना दूसरे से मत करिए। हमारे वो जीजा जी बहुत अच्छे हैं, तो जाओ उन्हीं से कर लो भाई, यहाँ क्यों आई हो। कभी भी अपने पति की तुलना या अपने जीवन साथी की तुलना किसी से मत करना। आप चाहे ऐश्वर्या राय हैं या जयसूर्या हैं, ठीक है ना, चाहे ऐश्वर्या राय हो या आप जयसूर्या हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रूप का आवरण है ना, साल 2 साल में ख़त्म हो जाता है। वाणी का आवरण पूरे जीवन भर चलता है, ठीक। इसलिए वाणी को वीणा बनाइएगा, वाणी को वाण मत बनाइएगा। देखिए मैं आपका मित्र हूँ, इसलिए सारी चीज़ें आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव बहुत करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, जो अनुभव बता रहा हूँ। तो शनिवार को पुष्य नक्षत्र, इस दिन शनिदेव धीरे से मेन अपने घर में आएंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे। शनिदेव इस दिन मार्गी हो रहे हैं, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, और पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्र है। इसलिए है क्योंकि इसके नक्षत्र के ऊपर गुरु की शक्ति है, तो गुरु का बल लेके काम करिए। शनिदेव यहाँ से अब ससयोग क्रिएट करने की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल देने वाला होगा। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल आप लोगों को शायद पसंद आ रहा है, और कुछ अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो बताइएगा। राधे।